ज्योतिष शास्त्र में सुख, समृद्धि, संपन्नता और धन लाभ के लिए कई तरह के उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है और ऐसी मान्यता है कि अगर माँ लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो गई तो उसका घर धन, दौलत और ऐशो आराम से भर जाता है। ऐसे में धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के टोटके और उपाय भी बताए गए हैं, जिनको करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर जरूर होती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं जहाँ पर साफ सफाई होती है। माँ लक्ष्मी को झाड़ू बहुत ही प्रिय होती है। कहते हैं झाड़ू में भी माता लक्ष्मी का वास माना गया है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू से संबंधित कुछ उपाय अगर हम करें तो घर में हमेशा धन, सुख और समृद्धि रहती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि धन, दौलत और सुख समृद्धि के लिए झाड़ू से हम ऐसे कौन से उपाय करें जिनसे कि हमें लाभ हो और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही व्यक्ति माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत उपासना भी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूरी होती है। शास्त्रों में लिखा है कि झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से है। इसके लिए झाड़ू खरीदते समय या फिर उसको इस्तेमाल करते समय वास्तु नियमों का अवश्य हमें पालन करना चाहिए। हमें इन नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इससे हमें आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी या वास्तु दोष इन सब में से किसी भी परेशानी से परेशान हैं तो झाड़ू से संबंधित हम ये उपाय अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद हमें घर पर कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हम रोज जब साफ सफाई करते हैं तो सूर्योदय होने के बाद का समय ही शुभ माना गया है। सूर्योदय के बाद हमें साफ सफाई अपने घर में करनी चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कहते हैं माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं और अगर हम सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाएंगे तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी और घर से रूठ कर चली जाएंगी। इसलिए कभी भी हमको सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आपको झाड़ू लगानी है तो सूर्यास्त से पहले अपने घर में लगा ले। और अगर कभी बाई चांस आपको सूर्यास्त के बाद किसी कारण से झाड़ू लगानी भी पड़ जाती है तो आप झाड़ू लगा करके कूड़ा को घर से बाहर मत फेंकें, बल्कि झाड़ू लगाने के बाद कूड़े को किसी कोने में लगा दें या किसी चीज़ में भर करके रख दें। अगले दिन सुबह ही उस कूड़े को घर से निकालें। सूर्यास्त के बाद अगर हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो घर में दरिद्रता आती है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले भी झाड़ू हमें नहीं लगानी चाहिए। सूर्योदय होने के बाद ही हमें घर में झाड़ू लगानी चाहिए। दोस्तों, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी घर का कोई सदस्य किसी खास काम से या किसी भी कार्य के लिए घर से निकल रहा हो तो उसके जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के कार्यों में तरह तरह की बाधाएं आ जाती हैं और उसका कार्य सफल नहीं होता है। खास तौर से जब घर का मुखिया घर से बाहर जा रहा हो तब तो बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दूसरा कारण ये भी है कि जब भी घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मिट्टी जाने के बाद घर में तुरंत झाड़ू लगाया जाता है। चूँकि मृत शरीर को घर से निकालने के तुरंत बाद झाड़ू लगाई जाती है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो तुरंत हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इसे अशुभ मानते हैं। अपने घर को आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए
माता लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू को घर में हमेशा ऐसे हिस्से पे रखना चाहिए जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि कहते हैं कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो अपने घर की झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखें, वो किसी बाहरी की नज़र में नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ साथ कभी भी झाड़ू पे पैर ना लगाएं, वो पैर में नहीं लगनी चाहिए। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को तुलसी के पौधे के पास कभी भी ना रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तुलसी के पौधे के पास झाड़ू को रखना मतलब माता लक्ष्मी को नाराज करना है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू देवी लक्ष्मी की प्रिय चीज़ों में से एक मानी गई है, क्योंकि झाड़ू की मदद से हम गंदगी साफ करते हैं और माता लक्ष्मी साफ स्थान पर ही विराजमान होती हैं। उनको साफ सफाई बहुत पसंद है। ऐसे में जब भी भूलवश झाड़ू के ऊपर पैर लग जाए तो दोनों हाथ जोड़ करके हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको माफ़ कर दें। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा घर में झाड़ू को लिटा करके रखें। जब भी घर पे झाड़ू नई आए, नई झाड़ू को हम प्रयोग करें तो इसका प्रयोग शनिवार के दिन करना शुभ होता है। हमेशा नई झाड़ू का प्रयोग शनिवार के दिन से ही करें। आप अपने घर की झाड़ू को रखते समय दिशा का भी ध्यान रखें। आपके घर में पश्चिम दिशा में ही झाड़ू को रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में नई झाड़ू लेकर के आते हैं तो उसके तुरंत बाद पुरानी झाड़ू को मत फेंकें। कभी भी तुरंत पुरानी झाड़ू को नहीं फेंकनी चाहिए और ना ही उल्टी सीधी तरह से कूड़े में फेंकनी चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी पुरानी झाड़ू को कभी भी और किसी भी दिन घर से बाहर निकालते हैं तो ये आपके घर पे दरिद्रता को न्योता देती है। झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो उसके साथ साथ घर की नकारात्मक शक्तियाँ भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में होता है। अगर आप अपनी पुरानी झाड़ू को फेंकना चाहते हैं तो अमावस्या, होलिका दहन और ग्रहण खत्म होने के बाद ही फेंकें। दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोने की बनी हुई छोटी सी झाड़ू को गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में खरीद कर ले आएं। इसके बाद विधिवत पूजा करके घर की तिजोरी में उस झाड़ू को रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में जो आर्थिक तंगी चली आ रही है, आपको जो पैसों की कमी है वो दूर हो जाएगी। साथ ही धन की देवी लक्ष्मी घर में विराजमान रहेंगी। दोस्तों, अगर आप अपने घर की पुरानी झाड़ू को फेंकना चाहते हैं तो इसके लिए गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन कदापि ना चुनें। इन तीनों दिन हमें कभी भी झाड़ू नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। इन दिनों में अगर हम झाड़ू को फेंकते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आपको अगर अपनी पुरानी झाड़ू फेंकनी है तो अमावस्या का दिन सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा आप होलिका दहन और ग्रहण खत्म होने के बाद भी झाड़ू को फेंक सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो इसको बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपको सपने में झाड़ू दिखती है तो ये आपके आर्थिक नुकसान के संकेत होते हैं। दोस्तों, आप अगर लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या आपके घर में कोई बीमार चल रहा है तो उसके लिए भी झाड़ू के टोटके बहुत ही मददगार होते हैं। अगर किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है तो गुरुवार के दिन सुबह घर पर झाड़ू लगाने के बाद गंगा जल का छिड़काव कर दें। इससे रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है। पुरानी झाड़ू को सही जगह पर रखना और झाड़ू लगाने का सही समय जैसी कई बातें हैं जो कि ध्यान में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति झाड़ू का इस्तेमाल करता है तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। जब भी आप नया झाड़ू खरीदें तो आपको ध्यान देना होगा कि झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में और शुक्रवार के दिन ही खरीदें।
नए झाड़ू का इस्तेमाल आपको हमेशा शनिवार के दिन से ही करना चाहिए। अगर आप इस दिन नए झाड़ू का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये उपाय आपके घर में धन की वर्षा करने में मदद करता है। दोस्तों, कई लोग झाड़ू को पुराना होने के बाद भी इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। झाड़ू के ये उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में मदद कर सकते हैं, इसलिए धन लाभ के लिए आप इन्हें जरूर अपनाएं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।